बहुत सारे लोगों के पास आज बेहतरीन स्किल्स है, बेहतर प्लानिंग्स है, लेकिन इसके बावजूद वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होने के कारण आज अपने लाइफ में ना ही तो एक बेहतर डिसीजन ले पा रहे हैं और ना ही वो किसी काम को शुरुआत कर पा रहे हैं, जिसका रिजल्ट यह आता है कि वो अपने कैरियर में फेल्योर हो जाते हैं, वो अपने लाइफ में फेल्योर हो जाते हैं। दोस्तों, कहीं आप भी इस प्रॉब्लम को फेस तो नहीं कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि 10 मिनट का दिया हुआ आपका यह समय आपके कैरियर के लिए, आपके लाइफ के लिए एक इम्पोर्टेंट डिसीजन साबित होने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभिनय चौधरी और वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आदमी को अंदर से कमजोर बना देता है। वह हमेशा यह सोचता रहता है कि मैं दूसरों के मुकाबले में कम हूं, तो वह अपने आप को हमेशा कम आंकता रहता है, जिसका रिजल्ट यह होता है कि वह कहीं पर भी वह उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है जितना वह दे सकता था, क्योंकि उसके मन में हमेशा यह विचार चलता रहता है कि मैं औरों के मुकाबले में कम हूं। लेकिन घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। कॉन्फिडेंस एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं। आज मैं आपको 6 ऐसे फैक्टर्स बताने जा रहा हूं जिस पर अगर आप काम कर लेते हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहला फैक्टर है आपका आउटलुक, यानी कि आप बाहर से किस तरीके से दिखते हैं, जिसमें फैक्टर्स आते हैं आपका ड्रेसिंग कोड, आपका फेस एक्सप्रेशंस और आपके हेयर स्टाइल। क्योंकि दोस्तों, आप भी बहुत बार मार्केट में जाते हैं तो आपका नजर भी कभी ऐसे बंदे पर पड़ता है जिसका आउटलुक देखकर आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, या आपके मन में विचार आता है कि काश इस बंदे से अगर 2 मिनट बात करने का मौका मिल जाता है। यह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका ड्रेस कोड कैसा है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कैजुअल ड्रेसअप में हैं तो आपको प्रोफेशनल्स की फीलिंग नहीं आ सकती है। कहीं पर भी देख लीजिए कि आप अगर घर पे हैं तो आपका ड्रेसअप सेंस कैजुअल होता है, ढीला ढाला कपड़ा में आप रहते हैं। आप पार्टीज में डालते हैं तो उसके लिए पार्टीज वेयर ड्रेस का सिलेक्शन करते हैं, या आपको अगर प्रोफेशनल वर्क करना है तो उसके लिए आप प्रोफेशनल ड्रेसअप का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि ड्रेसअप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जब भी कभी आप एक प्रोफेशनल ड्रेसअप में होते हैं तो आपके अंदर से एक बेहतरीन फीलिंग आता है जो आपके कॉन्फिडेंस को ग्रोथ करता है। फ्रेंड्स, जो सेकेंड फैक्टर है वह है लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज। आज के टाइम में लोगों के पास दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च है कि किसके पास कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, किसके क्या मेरिट्स हैं, किसके क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं और क्या डिमेरिट्स हैं। लेकिन यही नॉलेज उनको अपने बारे में नहीं है कि उनके पास वो कौन सी खूबियां हैं जिनको अगर वो बाहर निकालते हैं तो वह एक बेहतर काम को कर सकते हैं, और वो कौन से ऐसे निगेटिव पॉइंट्स हैं जिस पे अगर वो काम कर लें तो वो अपने स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं और वो जिस सेक्टर में जाना चाहते हैं उसमें वह बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह बात की जानकारी मिल जाती है कि आपके क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो आप अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को अपग्रेड कर सकते हैं, निगेटिव पॉइंट्स को भी आप बेहतर वर्क कर सकते हैं और उसे अपग्रेड करके आप एक बेहतर करियर बिल्डअप कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है फ्रेंड्स, वो है फियर ऑफ फेल्योर, यानी कि असफलता का डर। जब कभी भी आप और हम किसी भी चीज की प्लानिंग करते हैं कि यार मुझे इस काम को करना है, लेकिन उससे पहले हमारे मन में यह डाउट होने लगता है कि यार अगर मैं फेल हो गया तो, या अगर मुझे बेहतर रिजल्ट नहीं आ पाए तो। दोस्तों, फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि फेल्योर कंडीशन में आपका डिसीजन क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जनरल पर्सन जो होते हैं, जो जनरल लोग होते हैं, वो फेल्योर कंडीशन में उस काम को क्विट कर देते हैं, और जो सक्सेसफुल नेचर के लोग होते हैं वो उस काम को
दोबारा देखते हैं कि वो कौन सी कमी रह गई है जिस कारण से मैं फेल्योर हो गया, वो दोबारा उस काम को करते हैं और तब तक करते हैं जब तक उनके वांटेड रिजल्ट उनको नहीं मिल जाता, और इसीलिए वो आज अपने लाइफ में सक्सेसफुल है। और यह बात भी बिल्कुल सच है दोस्तों कि कोई भी आदमी बिना फेल हुए सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, क्योंकि सक्सेस का फर्स्ट स्टेप ही फेल्योर है। आज आप किन्हीं भी आदमी को जिस सेक्टर में सक्सेसफुल देख रहे हैं, एक ऐसा समय था कि वह भी उस सेक्टर में स्टार्टिंग पीरियड में भी फेल्योर थे, और जिस तरीके का सिचुएशन आया उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल करा और तब जाकर के वो आज उस लेवल पे हैं। तो दोस्तों फेल होना से बिल्कुल नहीं डरना है। नेक्स्ट फैक्टर है दोस्तों कंपैरिजन विथ अदर्स, यानी कि जब हम किसी चीज की शुरुआत करने जाते हैं तो हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं कि यार वो इतना बेहतरीन है, क्या मैं उसके तरीके से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों यह सही नहीं है, क्योंकि आज कोई बंदा अगर फ्रेशर है वो अपना तुलना उस ऐसे बंदे से कर रहा है जो ऑलरेडी पहले से वर्क कर रहा है। भाई कहाँ की इंसाफी है यह, कहाँ का इंसाफ है? क्योंकि जो बंदा आज शुरू कर रहा है और जो बंदा 5 सालों से उस सेक्टर में काम कर रहा है, 10 सालों से उस सेक्टर में काम कर रहा है, उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का नॉलेज है, तब जाकर के आज वो उस लेवल पे है जिस चीज को आप देख पा रहे हो। उम्मीद यह भी है कि अगर आप भी उस सेक्टर में रेगुलर 10 साल का समय दे दो, 5 साल का समय दे दो, तो आप जिस बंदे को देख करके आज कंपैरिजन कर रहे हो उससे बेहतर आप परफॉर्म कर सकते हो। दोस्तों स्टार्टिंग पीरियड में कंपैरिजन करना सही नहीं है। हाँ कंपैरिजन कीजिए, लेकिन एक सही क्राइटेरिया के साथ आप कंपैरिजन कीजिए, तब जाकर के वो आपका हेल्दी कंपैरिजन होगा। और कंपटीशन कीजिए, कंपैरिजन नहीं कीजिए जनरली। नेक्स्ट फैक्टर है फ्रेंड्स, वह है आपका इंपैक्ट ऑफ सराउंडिंग, यानी कि आप कैसे माहौल में रहते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है आपके कैरियर पे। क्योंकि दोस्तों अगर आप निगेटिव माहौल में रहते हैं तो आपका जो थॉट्स आएगा वह भी निगेटिव ही आएगा, आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पाओगे। और थिंकिंग मैं आपको बतला दूं कि किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास पहले थॉट्स आते हैं। जब थॉट्स आते हैं तो फिर अपने अंदर एक फीलिंग आती है, एक वाइब्रेशन आता है उस काम के प्रति, और जब आपको फीलिंग आती है तो आपको एक्शन लेने का मन करता है। जब आप एक्शन लेते हैं तो वही एक्शन आपको रिजल्ट दिलाता है। इसलिए फ्रेंड्स अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हैं तभी आपके फीलिंग्स पॉजिटिव होंगे, और जब आपके फीलिंग्स पॉजिटिव होंगे तो आप जो एक्शन लेंगे वह भी पॉजिटिव होगा, और जो एक्शन जो लेंगे वह आपका पॉजिटिव होगा। तो फ्रेंड्स आपके रिजल्ट 110% गारंटेड है कि वो आपके वांटेड रिजल्ट आएंगे दोस्तों। इसलिए सराउंडिंग का इंपैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट। कहीं आप आज के किए जाने वाले काम को कल पे तो नहीं टालते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस काम को हमें सुबह में करना होता है हम सोचते हैं कि दोपहर में कर लेंगे, लेकिन दोपहर में कोई और काम आ जाने के कारण वह काम पेंडिंग रहता है और हम सोचते हैं कि चलो रात तो अपना ही है, रात के समय में हम इसे निपटाएंगे। लेकिन रात में इतने ज्यादा थकान हो जाता है जिस कारण से हम रात को फिर सोचते हैं कि कल मॉर्निंग में इसे कर लेंगे। मॉर्निंग में यह होता है दोस्तों कि हमें नेक्स्ट डे का पूरा शेड्यूल करना रहता है, और फिर उस समय हम रिग्रेट करते हैं कि काश मैं इस काम को कल ही कर लिया होता। और जिस समय आप रिग्रेट करते हो ना, उसी समय जो फीलिंग्स है वो फीलिंग्स आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करता है कि यार मेरा टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, मैं काम को सही समय पे नहीं कर पाता हूँ। हो सकता है कि मैं आगे भी काम करना तो चाहूँ, लेकिन अगर मैं उसे बेहतरीन तरीका से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा हैबिट इस तरीके का हो गया है। तो दोस्तों यही वो 6 फैक्टर्स हैं जिस पर अगर आप काम कर लेते हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अनबिलीवेबली बूस्ट अप कर सकते हैं। एक बार रिकॉल करते हैं इन सभी फैक्टर्स को। फर्स्ट वन इज आउटलुक, लैक ऑफ नॉलेज, fear of failure, comparison with others, impact of surrounding and time management। दोस्तों उम्मीद
फ्रेंड्स, ये वीडियो आप भी नहीं जानते हैं कि किनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसलिए आप अपने सभी फ्रेंड्स, रिलेटिव और फैमिली मेंबर्स में ये वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है यह एक वीडियो किसी के अंदर सुलगता हुआ आग को आगे बढ़ा सकता है, एक दिशा दे सकता है उस वैसे व्यक्ति को जो आज कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी के कारण अपने घर पे बैठा है।